फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। सेबी चीफ तुहिन कांता पांडे ने क्लियर कर दिया है कि डेरिवेटिव सेगमेंट में फिलहाल कोई नए कर्ब्स या रिस्ट्रिक्शंस लाने पर विचार नहीं हो रहा है। उनका कहा है कि जो फ्रेमवर्क अभी लगा हुआ है वही कंटिन्यू रहेगा। पांडे जी ने मीडिया से बात करते हुए सीधा कहा that at this point of time we are not contemplating any measures and whatever framework that we have put in place that will continue। ये स्टेटमेंट ऐसे वक्त पर आया है जब बजट 2026-27 के बाद एफएनओ ट्रेडर्स का कंसर्न काफी ज्यादा बढ़ गया था। बजट में डेरिवेटिव्स पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी बढ़ाने का प्रपोजल दिया गया है जो 1 अप्रैल 2026 से इफेक्टिव हो जाएगा, लेकिन वीकली एक्सपायरी में देयर विल बी नो चेंज। सेबी चीफ ने यह भी क्लैरिफाई किया है कि वीकली एक्सपायरी स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब जो सिस्टम अभी चल रहा है वही बना रहेगा। निफ्टी 50 की ट्यूसडे एक्सपायरी, बैंक निफ्टी के मंथ का लास्ट ट्यूसडे, फिन निफ्टी का मंथ का लास्ट ट्यूसडे और सेंसेक्स की थर्सडे एक्सपायरी रहेगी। इस क्लैरिटी से उन ट्रेडर्स और ब्रोकर्स को रिलीफ मिलेगा जो एक्सपायरी बेस्ड स्ट्रैटेजीज पर काम करते हैं। रिलीफ आफ्टर बजट एसटीटी हाइक मिला है, यानी यूनियन बजट 2026-27 में डेरिवेटिव्स पर एक हायर एसटीटी का प्रपोजल दिया गया था जिसको मार्केट ने रिजेक्ट भी किया था और मार्केट क्रैश की थी, जिससे ट्रेडिंग कॉस्ट बढ़ने की जो चिंता है वो बढ़ी थी और इसने सारे इन्वेस्टर्स को डरा दिया था। लेकिन 1 अप्रैल 2026 से इक्विटी फी स्ट्रक्चर पर जो एसटीटी है वो 0.02 से बढ़कर 0.05 हो जाएगा और ऑप्शंस, प्रीमियर और एक्सरसाइज पर एसटीटी 0.1 से 0.15 और 0.125% तक बढ़ जाएगा। गवर्नमेंट का ये कहना है कि ये जो स्टेप लिया गया है ये एक्सेसिव स्पेकुलेशन खासकर रिटेल ट्रेडर्स को शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई है, लेकिन सेबी की तरफ से कोई एडिशनल ऑपरेशनल कर्ब्स ना आना ट्रेडर्स के लिए डबल इंपैक्ट का रिस्क कम कर देता है। सेबी ने पिछले साल एफएनओ सेगमेंट में रिस्क कंट्रोल और मार्जिन रिलेटेड मेजर्स ऑलरेडी इंप्लीमेंट किए थे। इंटरनल स्टडीज के मुताबिक लगभग 97% रिटेल ट्रेडर्स डेरिवेटिव्स में लॉसेस कर रहे थे, जिसके बाद ये उनके सेफगार्ड्स के लिए लाया गया था। अब रेगुलेटर्स का कहना है कि फिलहाल नए मेजर्स की जरूरत नहीं है और उन्हीं पे काम चल सकता है। कैश मार्केट पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कैश इक्विटी सेगमेंट पर जो एसटीटी रेट्स बिल्कुल अनचेंज्ड है। इक्विटी डिलीवरी 0.1 और इंट्राडे कैश रेट्स हैं 0.025%। इसका मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स और डिलीवरी बेस्ड ट्रेड्स लार्जली अनइफेक्टेड रहेंगे और स्टॉक मार्केट वैसे ही चलेगी। लेकिन अब इसका ट्रेडर्स के लिए क्या मतलब है? बॉटम लाइन बिल्कुल सीधी है। देखो, एसटीटी बढ़ेगा, इस वजह से आपकी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो ऊपर जाएगी, लेकिन रूल्स, एक्सपायरीज और जो प्रोडक्ट स्ट्रक्चर है वो अब स्टेबल रहेगा और ये पॉलिसी क्लैरिफाई करेगी एफएनओ ट्रेडर्स और ब्रोकर्स को बेटर प्लानिंग और विजिबिलिटी भी देगी, कम से कम नियर टर्म के लिए तो जरूर देगी। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकाश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.